जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, तो निठल्ले कोई काम नहीं। हाँ, क्या है वो बना रहे हैं। नहीं, क्या है तो मोहन बागवत, अरे नाली दौड़ा के मोदी जी अभी तो पिटवाए थे, रो रहे थे नाली के किनारे खड़े हो। क्या आप बात कर रहे हैं? अभी तो रो रहे थे कुछ दिन पहले, हमारी जान बचा लो। मैं नहीं, आप ही लोग दिखा रहे थे। परवीन तोगाड़िया बेचारे रो रहे थे। तो कुछ नहीं देखिए, जनसंपर्क जिसका नहीं है, जनता में जिसकी पैठ नहीं है, जनता जिसको नहीं पूछती है, जैसे राज ठाकरे को जनता ने रिजेक्ट किया तो अब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये धर्म के शरण में वही लोग जा रहे हैं, सहारा। ये कथित तौर पर धार्मिक अपने आप को दिखाते हैं, है नहीं। धार्मिक होगा तो सब दिन होगा कि हफ्ता मैंने साल में एक बार उसको सपना आ गया, अब सपना आ जाता क्या? ये सारी बेकार की बातें हैं। इस देश में मस्जिद मंदिर का कोई मुद्दा है ही नहीं। और कहता है लोग हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, कोई हिंदू पक्ष उक्ष नहीं होता और कोई मुस्लिम पक्ष नहीं होता। अरे नहीं भाई, अभी ज्ञानवापी में झगड़ा हो रहा, कोई मुस्लिम मेरे से है ही नहीं। मैं भी तो मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हो, आप में हम में है। आपने केस किया नहीं, आपने केस किया ज्ञानवापी में नहीं है। अच्छा, आप दलित हैं। अच्छा चलिए, सॉरी, मैंने कहा आप दलित हैं, आप हिंदू नहीं हैं। लेकिन सैकड़ों हिंदू हमसे मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने मुकदमा किया क्या? तो बोले नहीं। तो हमने कहा हमने भी नहीं किया, तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? अरे वो कमेटी उस मस्जिद की है, वो कमेटी लड़ रही है और वहाँ के जो पांडा अड़ोस पड़ोस के हैं और 2-4 टो निकम्मे नेता उसमें मिले। मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। बाबरी मस्जिद तो हमने शहीद कर दी, इसे शहीद नहीं। यही तो डर है। ओवैसी साहब जब बोल देते हैं ना कि शहीद होने नहीं दूंगा, ओवैसी साहब की जितनी बातें होती है वो इनडायरेक्टली असर कर जाती है। हाँ, वो बोलेंगे कि ये नहीं होगा तो मतलब हो जाएगा। ये जो नहीं बोले उससे भी दिक्कत, और जो नहीं तो कुछ बोल ही नहीं रहे वो शहीद होगा। ओवैसी साहब अगर इसी तरह बोलेंगे कि इनके बाबरी मस्जिद में इनके फादर थे, मरहूम हो गए, सालार मिल्लत का उनको खिताब था, इनको कायदे मिल्लत का खिताब है, वो सालार मिल्लत थे और उनके साथ मरहूम शहाबुद्दीन थे। ये शहाबुद्दीन राज्यसभा में चले गए, लोकसभा में चले गए 2 बार, ये तो लोकसभा में थे ही। दोनों ने खूब चंदा किया। अल्लाह दोनों को जन्नत दे या जो दे वो तो अल्लाह देंगे। मैं तो दुआ ही दूंगा, मैं तो किसी को बद्दुआ दूंगा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हिसाब करेंगे ज़रूर इन लोगों का। इन लोगों ने देश को पोलराइज किया। देखो, आप एक बात याद कर लो कि नहीं, और फिर वही बात। अच्छा, तो आप दारू पी रहे हो तो मैं भी पीऊँ, आप चोरी कर रहे हो तो मैं भी करूँ, आप मर्डर कर रहे हो तो मैं भी। ये क्या तर्क है? ये कोई लॉजिक है? आप कर रहे, बीजेपी नहीं करे तो बीजेपी देश तोड़ेगी तो आप भी तोड़िएगा, आप बचाइएगा नहीं देश को? देश तोड़ रही है बीजेपी, तो आप भी तोड़ रहे हैं फिर। अरे आप बचाने वाले आइए ना, तो खिलाफ ऐसे खड़ा होता है, खिलाफ ऐसे मतलब 91 एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? बताइए आप, बताइए कि अच्छा, अब आए ना चोर सामने। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उस फैसला कब आया? 2019 में। और मस्जिद शहीद कब हुई? 1992 में। और ये एक्ट कब आया? 1991 में। भारत का मैं पहला नेता हूं, अब नेता मैं बनूंगा, मैं कह रहा हूं, आप लोग तो बनने नहीं देते हैं। भारत का पहला मैं बनाएंगे, एक मिनट रुके, भारत का पहला मैं व्यक्ति हूं जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 आपके चैनल पर भी शायद हमने जिक्र किया था, आपको याद होगा। तब भी आपको ओवैसी साहब की तरफ से वकालत कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ, तब ओवैसी साहब ने इस वर्शिप एक्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? देश के मुसलमानों से क्यों छिपाया? एक मिनट रुकिए, तब भी ये कह रहे थे, वो तब कह रहे थे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद अकेला नहीं है, टूट गया तो ये भी टूटेगा, वो भी टूट। ये मतलब गेम देते हैं भैया। काशी तक नहीं, काशी, इधर भी आ जाओ, मथुरा भी आ जाओ, मथुरा नहीं, इधर भी आ जाओ। ये कह रहे हैं कुछ निजामुद्दीन भी जाएंगे, अब जाएंगे। ये ओवैसी साहब जैसे नेता जितने बढ़ेंगे, कट्टरवाद जो बोला जाता है ना, उतना मसला देश में बढ़ेगा। मुट्ठी भर एक गैंग है जिसको भगवा गैंग, हम हिंदू तो कहते ही नहीं, हिंदू के साथ तो हम लोग पूरे जीवन बिता दिया। अरे कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये करवा देंगे ना, कहीं कुछ नहीं होगा लेकिन ये करवा देंगे। शिवलिंग निकल आया ज्ञानवापी मंदिर में, मस्जिद में। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अभी कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी आप जो है शिवलिंग भी कह रहे हैं। अभी वो फव्वारा है, सारी मीडिया चिल्ला रही है। मीडिया के चिल्लाने से नहीं होगा ना, जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मीडिया चिल्लावे या वो मुट्ठी भर वो गैंग चिल्लावे, जिसको मुट्ठी भी नहीं चुटकी भर मैं कहता हूँ। भारत का जो भारत का जो मेन मूल निवासी है और भारत की जो बड़ी आबादी है, वो आज भी यही कहती है भैया न्यायालय से बाहर नहीं, न्यायालय से बाहर नहीं। मुगलों का अस्तित्व मिटाया जाएगा देश से। ऐसा है, मुगलों का अस्तित्व मिटेगा तो राजपूतों का मिट जाएगा। हमें क्या परेशानी है? राजपूत का जोड़ दे, राजपूतों से तो रिश्ता है, हम लोग से क्या रिश्ता है? लोंडे बेटी अकबर का सारा आना जाना, खाना पीना, रहना सहना, आखिरी तक
भी आखिरी बहादुर शाह जफर के 2 बेटे। राजपूत तो सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। वैसे कह रहे हैं, वो गलत, आप सही नहीं ओवैसी क्या करें, राजपूत वाली बात क्या? तो कही है। अरे मुगलों का रिश्ता हमसे नहीं है, मुगलों का रिश्ता किससे? बीवी उठा के देख लो। हाँ यही बात कह रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं मस्जिद टू, खबरदार जो मस्जिद तोड़ा। एक बंगाली में कहावत है, मुझे मारा तो मारा, मेरे बेटा को मार के दिखाओ। ये इसको कहते हैं प्रोवोक करना। ओवैसी साहब ये कर रहे हैं। एक मस्जिद की ईंट कहीं नहीं हिल सकती है, भारत में संविधान का राज है। और अगर ईंट हिल गई तो संविधान हिल गया, संसद हिल गई। बात समझिए। नहीं ना, ये वर्शिप एक्ट में अयोध्या इंक्लूड नहीं था। और अयोध्या का सौदा किया ओवैसी साहब ने। अयोध्या का सौदा ओवैसी साहब के पापा ने किया। जी हाँ शहाबुद्दीन, अरे आज से मैं बोल रहा हूँ, मैं तो उस जमाने से बोल रहा हूँ। शहीद का उसका भी सौदा हुआ है। ये लोग सौदा करते हैं ना, मुसलमानों की टोपी बेचते हैं, मुसलमानों की दाढ़ी। मैं 3 महीने से कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर कि आप देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं करते, आप भाजपा से बात नहीं करते, आरएसएस। अभी देखिए एक मौलाना हमारे थे, मोहन भागवत से मिलने गए 4-5-6 महीना पहले। आप लोगों को पता होगा, नाम बता दूं क्या? माइक पर बार बार बताता हूँ। एक से दुश्मनी लूं तब ना, मैं तो सबसे इकट्ठे दुश्मनी ले रहा हूँ। एक बहुत बड़े मौलाना, भारत के सम्मानित मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना है वो। आप लोग को पता, पत्रकार, वो मोहन भागवत से मिलने गए और मिल के आए। और एक दूसरे और बड़े मौलाना हैं, उन्हीं के भतीजा हैं वो अमित शाह जी से मिल के आए। तो आपका अपना निजी काम होगा तो आप मोहन भागवत से, अमित शाह से मिल लेंगे। और पूरे देश के मुसलमानों का जब मामला होगा, सामूहिक मुद्दे होंगे, तो आप क्यों नहीं मुलाकात करेंगे? मंच पर भाषण देकर मुसलमानों को वर्गलाएंगे, नारे तकबीर, उधर जय श्री राम, इधर नारे तकबीर, उधर जय श्री राम। आपने कहा मुगलों का रिश्ता और राजपूतों का रिश्ता मुगलों से है। पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़िए। हाँ ठीक है, इतिहास पढ़िए। राजपूत बचाने आएंगे मुगलों की संपत्ति। देखिए मुगलों को भगाने का काम हमने किया। मैं बिहार का हूँ, कोई कर्नाटक, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात वाला ने नहीं भगाया था। बिहार का शेरशाह सूरी ने भगाया था मुगल को, मार मार के कचूमर निकाल दिया चौसा की मैदान में और भागा जान बचा के। दल वालों ने भगाया और शेरशाह जब तक जिंदा रहा शेर की तरह, तब तक मुगल लौट कर नहीं आया। जब दुर्भाग्य से शेरशाह की एक घटना में इसी दिल्ली में मौत हो गई, तो फिर हुमायूं आया। और जब आया तो उसका स्वागत किसी मुसलमान ने नहीं किया, भारत के राजपूताना शासकों ने किया, मिलकर सत्ता चलाई है। वो सत्ता का नाम था RMB, मुगल, ब्राह्मण और राजपूत। RMB, राजपूत, ब्राह्मण। वो जैसे NDA UPA सुना ना आपने, वैसे वो सत्ता था राजपूत, मुगल और ब्राह्मण। RMB की सरकार थी और किसी में नहीं। सुनिए, सपोर्ट करना चाहिए मस्जिद को। अरे राजपूत मुगलों की अब एक उदाहरण, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना है, प्रतापी राजा रहे हैं। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में किससे लड़ रहे थे? इस्लाम से लड़ रहे थे क्या? हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा है, सामने महाराणा प्रताप की सेना है और दूसरी तरफ मान सिंह का सेना है। अकबर तो था ही नहीं, अकबर आज तक हल्दी घाटी नहीं गया, इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे, राजपूत सेना थी और महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व जो मुख्य सेनापति था वो हकीम खान सूर था। कैसे आप इतिहास पढ़ाते हैं हम मुगलों का मिटा देंगे? अबे मुगल को मिटाओ, तुम मिट जाओ, हमें क्या लेना देना? ये बताओ, हमारा क्या लेना है मुगल से? पर मिट तो यही रहे जिनका कुछ लेना देना नहीं आजकल। नहीं, कोई नहीं मिट रहा। भी सेफ है यार, मुगल भी सेफ है, सबसे कोई सेफ नहीं है। मिट रहे हो, ये मिट रहे। अरे यही बात भारत के लोगों को समझाएंगे। यहाँ का दलित जो है ना पूरा खेल बिगाड़ रहा है। दलित मुस्लिम हमने कहा कि एक हो जाओ, 10 साल से हमने कहा दलित मुस्लिम एक हो जाओ। मुसलमान जिस रास्ते पर है, सुनिए, जिस मुसल रास्ते पर मुस्लिम लीडरशिप है उसी रास्ते पर दलित लीडरशिप है। मैं है 10 आदमी नहीं, सब बना हुआ। मैं, मेरा संगठन अलग, उसका संगठन, कभी भी कॉमन मिनिमम। और देखो राजपूतों से सीख तो लो, राजपूत मुगल से मिलकर और ब्राह्मण को सम्मान देकर सत्ता चला लिया। कहीं ब्राह्मण का अपमान मुगल शासन में आप दिखा देना, नहीं मिलेगा। ठीक है। और पिछड़ों का अपमान सुन लो, जिसको शिवाजी आप कहते हो, वीर शिवाजी, भारत में एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। वीर शिवाजी ने जब राज अभिषेक की बात की तो उनका राज अभिषेक कैसे किया गया आप लोग को पता है? ब्राह्मण ने नहीं किया था उनका राज अभिषेक, नहीं ब्राह्मण करने को तैयार हुआ। और आप हिंदुत्व का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं शिवाजी ना होते तो हिंदू ना बचता। अबे शिवाजी के सामने उन ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम नीच हो, हम तुम्हारा राज अभिषेक नहीं करेंगे। इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर हमको सुनाओगे? भारत का दलित अगर सही रास्ते पर आ जाए और मुस्लिम, संविधान भी बचेगा, देश में एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नए रूप मिलेंगे। और जो आप विश्व गुरु सुन रहे हो इतने दिनों से, जिंदगी में न बनोगे जब तक दलित मुस्लिम करीब न जाओगे। और 5 साल का टाइम है, सुन लो लास्ट। दलित नेताओं भी कान खोल कर सुन लो, जितने चंद्रशेखर पंचेकर, मैं सब की बात कर रहा हूँ मैं, जितने 5 साल के बाद
नेतागिरी के लायक नहीं छोड़े जाओगे। अभी जो निकल जाते हो ना गमछा लेकर, वो गमछा पकड़ के खींच दिया जाएगा, कोई मायकालाल बचाएगा नहीं। 5 साल देश में समय है दलितों और मुसलमानों के लिए, यदि जागते हैं तो ठीक है, नहीं जागिएगा तो भागिएगा। जाग रहा, मुसलमान नहीं जाग रहा, कहीं नहीं जाग रहा, ये जागना वो अलग अलग गैंग में घूम रहे हैं आप, आपके साथ गैंग, सबका गैंग है भाई। अभी रतनलाल गिरफ्तार हुआ, सारे दलित एक हो गए, कहाँ एक हो गए? अरे उमर खालिद जेल में, एक मुसलमान सड़क पे नहीं आया। नहीं ना, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप तो। खालिद सैफ भी अभी तक अंदर है, वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेज चलाते थे। कितने आंदोलन किया उसके जो लिए? मुस्लिमों पर, माइनॉरिटीज पर हुई, उनकी आवाज उन्होंने उठाई। आज कहाँ है उनके लिए लोग? नहीं, दोनों में कमी है। रतनलाल को एक दिन में छुटा लिया दलितों ने, देखिए। नहीं ये तो तारीफ की बात, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब लग रहा जाग रहा, जाग जाएगा तो बच जाएगा, मुस्लिम का है वही तो जाग जाएगा तो बच जाएगा। मुस्लिम को हम लोग जगा रहे 1000 हैं। वकील थे दलित कोर्ट में, 30,000 नहीं तो 900 गाड़ियां थी। मुस्लिम वकील भी थे, घबराइए नहीं, उसमें वकील मुस्लिम भी थे। नहीं, मुस्लिम भीड़ भी थी, मुस्लिम समर्थक भी थे, और ये चीज़ अच्छी है, संकेत है। लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में जो गा रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए हैं, ये लोग एक हो जाएं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सबको मौका मिल जाएगा। इतना बड़ा देश है, 500 से ज़्यादा लोकसभा लड़ रहा है कि हम बनेंगे, हमारा बन भाई, सब तो तेरा ही है। सरवर जी, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, इनसे अपनों से? ये पहले नहीं, पहले तो अपनों से है, पहले अपनों से। बीजेपी से क्या लड़ना, बीजेपी है क्या? माइक्रो माइनॉरिटी से आप लड़ना चाह रहे हो, यही तो बात है। क्या जो सारे देश पर राज आप क्यों कर रहा ना, सब वोट आपने दिया ना, सारे सांसद आपके ना, 150 अभी हट जाए कल सरकार गिर जाएगी।